दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अनबन पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे किसी से नाराज नहीं हैं, वे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि कौन सा विभाग देना या लेना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, सरकारें आती जाती हैं। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उसे वे बखूबी निभाएंगे। निश्चित तौर से वल्नरेबल स्पॉट्स के लिए मैंने पीछे जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कुछ दिन पहले, उस दिन भी मैंने इस आंकड़े को बड़े साफ तरीके से कहा था कि हमने जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर बजटरी प्रोविज़न भी करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पीछे मैं कुछ दिन पहले जब हम जिंजैली जा रहे थे तो करसोग के रास्ते में एक बड़ी दुखद घटना जो है हुई थी और काफ़ी लोगों की, महिलाओं की वहाँ मृत्यु हो गई थी। मैंने तुरंत आदेश दिए और मुझे खुशी है, पिछले कल मैं करसोग गया था तो वहाँ पे जो है वो आपके क्रैश बैरियर लगाने का काम पूरा हो चुका है। वैसे ही जितने भी ऐसे वनरेबल स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, क्योंकि पहले ये पैसा डायरेक्टली PWD को आता था, अब इसकी एक कमेटी जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाई गई है। वहाँ से ये पैसा जो है वो आपके जो रोड सेफ्टी के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किया जाता है, अवेयरनेस के लिए एजुकेशन को दिया जाता है, ब्लैक स्पॉट्स के लिए PWD को दिया जाता है, गाड़ियों के बेहतर रखरखाव के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो जितना भी एलोकेशन वहाँ से होगा उससे हम सड़कों की सुरक्षा पे प्राथमिकता पे पहले भी कार्य करते आए हैं और आगे भी जितने भी ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स पूरे प्रदेश के अंदर है, करीबन 500 या 550 स्पॉट्स है, उन पे हम जो है काम कर रहे हैं। इस बार जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई इसमें आप शामिल नहीं हुए, क्या कारण क्यों इसमें आप शामिल नहीं हो पाए? नहीं, ये चर्चा कुछ और भी है। आपसे विभाग लिया गया है, एक तो चर्चा ये सियासी गलियारों में है कि इसलिए कोई नाराजगी आपकी, क्या वास्तविकता क्या है? नहीं, देखिए मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। जब चुनाव हुए थे पार्टी हाईकमांड ने, मैं केवल एक विधायक था, पहली बारी का विधायक था, मुझे स्टार कैंपेनर बनाया। वीरभद्र सिंह जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया हिमाचल के अंदर। ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई अखबार का इश्तिहार नहीं था कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस पे वीरभद्र सिंह जी की फ़ोटो ना लगी हो। आखिरी दिन जिस दिन मतदान होना था उससे एक दिन पहले पार्टी ने एक पोस्टर, एक एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया कि मुझे भूलना मत या ऐसा कुछ, और हमें ये जिम्मेवारी दी गई। हमने करीबन पहली बार का विधायक होने के बावजूद करीबन 18 विधानसभा हलकों में हमने जाकर जो है वो पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी को जिताने के लिए सबने, चाहे हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री थे, हमारे उस समय के चेयरमैन कैंपेन कमेटी के जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, हमारी पार्टी की अध्यक्षता थी, सब ने मिलाकर कांग्रेस पार्टी को बनाने का काम किया है। अब जो एलोकेशन का डिपार्टमेंट होता है हम उससे बिल्कुल खुश है, वो प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट लेना है, जो डिपार्टमेंट देना है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, उस पर मेरा कोई भी वो नहीं है। बाकी मैं जिस दिन बना था मैंने उसी दिन कह दिया था कि कैबिनेट स्टेटस या मंत्री स्टेटस का तगमा लगाने वाले हम नहीं हैं। व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों से जाना जाता है। कितने पोर्टफोलियोज किसके पास है या किसके पास कोई वो है, कोई स्टेटस है कैबिनेट का या नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। गवर्नमेंट सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मगर हमें अपनी लोगों के साथ जो है वो अपना एक कनेक्ट बना के रखना चाहिए। और मुझे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। जो उन्होंने जिम्मेवारी हमें दी उसको हमने बेहतरीन तरीके से निभाने का प्रयास किया और PWD में भी पिछले एक साल में जो आपदा के समय में जितना हमसे हो सका हमने मिलकर उस पर काम किया। एक साल में जितना एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं कर सका हमने किया, मगर उसमें बहुत सी चीज़ें थी जिसको हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच बहुत था प्रदेश में और आपदा का समय था। मगर फिर भी अब जिसको भी ये मंत्रालय दिया गया है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनके साथ भी मैं बैठकर चर्चा करूँगा और इसके ऊपर भी जो भी युवाओं के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, क्योंकि नशा
एक बहुत बड़ा समस्या प्रदेश के अंदर बना हुआ है। इसलिए उसके लिए युवा जो खेल मंत्रालय है बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं को नशे से दूर करने के लिए। तो उसमें जो भी सहयोग मैं अपनी ओर से दे सकता हूं उनको मैं देता रहूंगा और इसी तरीके से हम मिलकर हिमाचल को आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, पूरी मजबूती के साथ जाएंगे। सबसे बड़ा तो ये है कि जो विपरीत परिस्थितियों में हमने काम किया, मुख्यमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज बिना किसी सहयोग के केंद्र सरकार से हिमाचल की जनता को दिया और साथ ही साथ हमने रिकॉर्ड समय में सारी सड़कों को खोलने का काम किया। बागवानों, किसानों के लिए जो है सड़कों को समय के ऊपर खोला और वैसे ही सरकार में जो अब पिछली कई कैबिनेट मीटिंग्स में सरकारी नौकरियों को ध्यान में रखा जा रहा है, चाहे जल शक्ति विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां हैं, चाहे आपके पैरा ऑपरेटर्स की, पंप ऑपरेटर्स की भर्तियां हैं, उनको लगातार खोला जा रहा है। करीबन 4,500 पैरा पंप ऑपरेटर्स आपके IPH में उसकी स्वीकृति मिली है, तो एक बड़ा नंबर है। तो मिलकर हम इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कुछ जो कमियां कुछ हमको भी नज़र आती है, कुछ जनता भी हमको उसके बारे में जानकारी देती है, क्योंकि हम एक डायरेक्ट संवाद प्रदेश की जनता से रखने का प्रयास करते हैं। तो मैं उसमें भी युवाओं को कहना चाहूँगा कि जो कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जो रुकी हुई है, कई हमारी JOA 817 है या 830 है, कुछ उनकी जो पोस्ट कोड्स है उनकी भर्तियों में थोड़ा सा एक प्रोसेस रुका हुआ है। उस विषय को भी हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, चाहे उसमें विजिलेंस का समस्या आ रही है या जो भी आ रही है उसको भी हम रखेंगे, ताकि उनको भी जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ताकि उसका फ़ायदा भी प्रदेश के युवाओं को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।